हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 29। यहाँ पर है ना, मैंने एक लड़की के बारे में बताया था जिसका नाम था अदा। अभी उसका थोड़ा सा इंट्रो मैं यहाँ दे देती हूँ। इसका नाम है अदा श्रीवास्तव। ये एक टाइम में ना इशिता, सैम और आयशा की फ्रेंड हुआ करती थी। जब इन लोगों को माफिया की एंट्री दी जा रही थी, उनमें से एक ये भी ट्रेनर थी। ये लड़की अदा जिसका नाम है, ये भी उनमें से एक ट्रेनर थी। फ़र्क बस इतना था कि इन्हें माफिया नहीं इशिता चाहिए थी, जिसके लिए इन्होंने 2 ट्रेनर को ऑलरेडी मार दिया था, मतलब मर्डर ही कर दिया था इस लड़की ने। ये इससे भी अपर लेवल की ख़तरनाक है। तो ये हमारी अदा श्रीवास्तव। तो अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते, पास्ट को ख़त्म कर देते। अब आते हैं निक्की और सत्या पे। अब यहाँ हम देखते हैं निक्की सत्या को टाइटली हग करके सो रही थी। दोनों के बॉडी पे ना एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों के बॉडी पे सिर्फ एक ब्लैंकेट था जो उन लोगों ने ओढ़ रखा था। सत्या निक्की के चेहरे को देख रही थी, उसके चेहरे पे अपनी उंगली को चला रही थी। निक्की जो नींद में ही होते हुए मुस्कुरा रही थी, जिसे देख के लग रहा था कि वो अभी बहुत सुकून में सो रही है। इधर निक्की मुस्कुराते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, पर सत्या उसे और टाइटली पकड़ लेती है, जिससे निक्की उठ ही नहीं पाती। निक्की कहती है, सत्या प्लीज़ मस्ती नहीं, उठने दो ना मुझे। सत्या कहती है, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, खुद उड़ जाऊँ ना। निक्की कहती, तो तुम नहीं ऐसे मानोगी। सत्या कहती है, नहीं जाने नहीं दूँगी मैं, और मैं वैसे भी नहीं मानने वाली। निक्की कहती, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी। निक्की उसके ऊपर सडनली चढ़ जाती है, मतलब वो लेटे हुए थे तो वो उसके ऊपर आ जाती है। सत्या के ऊपर निक्की आ जाती है और उसके बाल को साइड करके उसे सिर्फ देखने लगती है। सत्या जो उसे ही देख रही थी। निक्की धीरे धीरे उसके लिप्स की ओर बढ़ जाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख कर अपने दांतों से बहुत तेज़ी से उसको बाइट कर लेती है। सत्या उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेती है और दोनों एक दूसरे के लिप्स को बाइट करने लगते हैं बहुत वाइल्डली, जैसे फिर उन्हें ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं, जैसे ये आखिरी है, इसके बाद कभी मिलेंगे नहीं। वो इस तरीके से चल रहा था। निक्की अपना हाथ सत्या की पूरी बॉडी पे चला रही थी, जिससे सत्या की बॉडी में एक एक बहुत तेज़ी से करंट सा दौड़ने लगता है। निक्की उसके चिक्स को किस करती है और उसके गालों को सक करने लगती है और अपने हाथों से उसके बॉडी को सहलाते हुए नीचे डाउन जाने लगती है धीरे धीरे। सत्या जो उसके एक एक मोमेंट से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर बढ़ रही थी। निक्की उसके ईयर्स के पास जाकर किस करती है, फिर उसके नेक पर आकर उसे सक करने लगती है और बाइट भी कर रही थी। धीरे धीरे आकर उसकी चेस्ट पे आती है और उसके चेस्ट को टाइटली होल्ड करती है और उसको भी सक करने लगती है और बाइट करने लगती है। धीरे धीरे वो डाउन जाने लगती है। सत्या जो अलग ही मदहोशी में चली गई थी, उसे निक्की के हर एक मोमेंट का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। इधर नीचे हॉल में हम देखते कि सारे लोग सुबह उठ चुके थे। इनका सुबह ही चल रहा था, सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। सारे लोग अलग अलग मतलब अपने अपने जोश में थे। अर्नव जी सारे काम सबको समझा रहे थे। तन्वी जी लेडीज़ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही थी और इधर शक्ति और आशी रोमांस में लगे हुए थे। पर कोई था जो टेंशन में था। हाँ, वो 2 ही जने थे, आयशा और सैम। आयशा कहती है, क्या सोचा है, कैसे रोके निक्की की शादी, पता चला उस अभिषेक डोंगरा का। सैम कहती, हाँ पता चल गया है, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहा है। और एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, कौन सा सुनना है तुझे, ये बता पहले। आयशा कहती है, पहले बैड न्यूज़ सुना। सैम कहती है, बैड न्यूज़ ये है कि निक्की उस शेडो क्वीन को जानती है पर बता नहीं रही है, जिसके बारे में चिराग को पता चल गया है वो अंकल को किसी भी वक्त बता देगा। आयशा कहती है, और गुड न्यूज़ क्या है। सैम कहती, इशिता का पता चल गया है। आयशा कहती, सच में। सैम कहती, हाँ, पर उससे पहले इस बात का पता लगाना है कि निक्की अदा को देखकर इतनी क्यों घबरा गई थी।
वो उसे पहले से जानती है क्या? आयशा कहती है मुझे नहीं लगता कि निक्की उसे जानती होगी। सैम कहती है आज रात सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुझे बस किसी भी तरह दूल्हे को गायब करना है और उसकी जगह पर इशिता को बिठाना है। आयशा कहती है ठीक है, काम हो जाएगा। तन्वी जी, हो गया हो तुम लोगों का घुसुर पुसुर, तो इधर आ जाओ और जूस लेकर आओ हमारे लिए। सैम कहती जी माँ। वो आयशा को इशारा करती है, आयशा उसका इशारा समझती और वहाँ से चली जाती है। इधर हम वापस कमरे में आते। निक्की जो सत्या के ऊपर सो रही थी और सत्या जो उसे हक करके सो रही थी। सुबह के 11 बज रहे थे। इन्होंने सुबह से ना नाश्ता किया था, ना नाश्ता तो छोड़ो, इन्होंने तो ब्रश तक नहीं किया था और नहाए भी नहीं थे ये दोनों, बस ऐसे ही सो रहे थे। तो यहाँ पर निक्की जिसका जो माउथ था वो सत्या के चेस्ट पे था, वो नींद में ही उसे बाइट कर रही थी। जैसे एक छोटा बच्चे को अपन लॉलीपॉप दे देते ना, वैसे वही समझ रही थी उसको। लॉलीपॉप समझकर वो उसे ही बाइट करने लगती है और वो सकिंग भी कर रही थी उसको। निक्की जो उसे लॉलीपॉप समझ के ज़ोर से काट लेती, जिससे सत्या की आँख खुल जाती है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। वो निक्की को देखती है जो किसी बच्चे की तरह उसे शक करे जा रही थी। सत्या देखकर मुस्कुरा देती है। फिर निक्की की इस हरकत पर फिर सत्या उसके चिक्स पे जाती है और उसको तेज़ी से बाइट कर लेती है, जिससे निक्की की आंख भी खुल जाती है और वो उसे घूर कर देखने लगती है, जिसे देख के सत्या उसके नाक पे बाइट कर लेती है। निक्की कहती है ये जो भी हुआ हमारे बीच वो सिर्फ तुम्हारी सेक्सुअल नीड थी। सत्या कहती किसने कहा ये तुम्हें? निक्की कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये तुम्हारी नीड्स थी। सत्या कहती ऐसा कुछ नहीं है और ये कोई नीड्स नहीं थी, ये सिर्फ हमारी दोनों की फीलिंग्स थी। निक्की कहती है वही फीलिंग्स ना जिसे तुम ये बदनामी का नाम दे रही थी कुछ दिन पहले। सत्या कहती है निक्की तुम समझ नहीं रही हो। निक्की चादर को अपने चारों तरफ मतलब पूरे बॉडी पे कवर करती है और बोलती है मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, तो प्लीज़ मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना। हालांकि सत्या के इस बात से उसके दिल में दर्द हुआ था, पर वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में बाथरोब पहनकर निकलती है। सत्या को वो टॉवल देती है। सत्या भी थोड़ी देर में बाथरोब पहनकर निकलती है। निक्की उसे एक बॉक्स कबर्ड से निकाल कर देती है। सत्या उस ड्रेस को निकाल कर देखती है, उसमें वही ड्रेस था जो उसने मॉल में पसंद किया था। वो निक्की की ओर देखती है जो अपने बालों को सुखा रही थी। सत्या उसे पीछे से हक कर लेती है। निक्की कुछ नहीं बोलती, बस वो अपने बाल सुखाने में लगी रहती है। तभी डोर नॉक होता है और निक्की जाकर डोर को खोलती है। डोर पे मेकअप आर्टिस्ट थे और आशी शक्ति भी थे, जिनके हाथ में गहने और लहंगे थे। वो सब अंदर आते ही निक्की दरवाज़ा बंद करती है। शक्ति कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निक्की कहती है रेडी होने आई है। तुम लोग यहाँ ड्रेस देने आए थे ना, तो ड्रेस रखो और निकलो यहाँ से। आशी कहती है रिलैक्स भाभी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? निक्की कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस लेट बहुत हो गया है तो वही सोच रही हूँ कि कहीं मम्मी गुस्सा ना हो जाए। शक्ति कहती है रिलैक्स दी, मम्मी बाकी लोगों से बात कर रही है और डांस कर रही है और अभी तो बहुत टाइम है। निक्की आईने के सामने बैठ जाती है। मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करना शुरू करता है। निक्की जो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सत्या उस मेकअप आर्टिस्ट को ही घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप नहीं कर रहा था, उसके अलावा बहुत कुछ कर रहा था और सत्या को ये ना पसंद नहीं आई थी। मेकअप आर्टिस्ट निक्की को मेकअप करते वक्त बार बार उसके बॉडी को टच कर रहा था, पर ये चीज़ निक्की फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह सोच में डूब गई थी। और यहाँ पर सत्या जो थी वो बस उसको ही देख रही थी। वो निक्की को गंदे तरीके से टच कर रहा था। आशी और शक्ति
कमरे से बाहर चली गई थी। सत्या जो बाथरूम में अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी, वो स्ट्रेटनर को साइड में रखती है और मेकअप आर्टिस्ट के हाथ से ब्रश लेकर उसे जाने को कहती है। वो आर्टिस्ट गुस्से में सत्या को घूरते हुए बाहर चला जाता है। सत्या रिमोट उठाकर रूम का गेट बंद करती है। सत्या निक्की के नेक पे ब्रश चला रही थी। निक्की, जिसे अब तक ये भी नहीं पता था कि उसके बहुत करीब सत्या बैठी हुई थी। सत्या ब्रश टेबल पे रखती है और अपने और उसके नेक के ऊपर निक्की के नेक के ऊपर सत्या अपने वार्म और सॉफ्ट होठों को रखती है, मतलब टच ही करती है। निक्की अपनी दुनिया से बाहर आ जाती है इतने से में। सत्या जो उसकी कॉलर बोन पे किस करती है और कॉलर बोन से होते हुए उसके कंधे पर, मतलब शोल्डर पर किस करती है, जिससे निक्की इतने से में मदहोश हो जाती हो इसके इतने से टच में। सत्या ने जब इतना करा था, निक्की अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो बहुत तेज़ी से सांस लेने लगती है, मतलब गहरी गहरी सांस लेने लगती है। निक्की कहती है, नो नो प्लीज़ सत्या नो। ये सारे वर्ड भी निक्की बड़ी मुश्किल से बोल पाती, क्योंकि सत्या उसके हर सेंसिटिव पार्ट को लिक कर देती। सत्या अपना हाथ उसके बाथरोब के अंदर लेकर चली जाती है और उसके कमर को सहलाते हुए उसके ईयर को लिक करने लगती है और साथ में बाइट भी करती है। निक्की जो वहाँ से उठ जाती है और उससे दूर होते हुए और अपने सांसों को, ब्रीथिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। निक्की कहती है, प्लीज़ नो, प्लीज़ डोंट डू दिस, आई डोंट नो वॉन्ट ईट यू। सत्या कहती है, बट आई वॉट यू निक्की बेबी। सत्या ये बोलते हुए निक्की के पास जाने लगती है। निक्की जो इधर से उधर भाग रही थी, वो बाथरूम की ओर जाती है और बाथरूम में ही अपने आप को बंद कर लेती है और उसके गेट को बंद करके वो बहुत गहरी गहरी सांस लेती है। सत्या अपना हाथ रख कर बोलती है, प्लीज़ निक्की ओपन द डोर। और निक्की गेट खोलती है। सत्या जो गेट खोलते ही अंदर घुस जाती है बाथरूम में और गेट को लॉक करती है और निक्की के धीरे धीरे पास जाने लगती है। निक्की जो धीरे धीरे पीछे जा रही थी, सत्या जो उसके करीब आ रही थी। सत्या उसे देखकर मुस्कुराती है। निक्की एक ही चीज़ बोलती है, प्लीज़ सत्या नो, प्लीज़ मम्मी आ जाएगी। सत्या कहती है, वही तो मम्मी आ जाएगी, प्लीज़ आ जाओ ना मेरे पास। निक्की कहती है, नहीं सत्या नो। निक्की बाथटब में गिर जाती है। निक्की जो सत्या को घूर रही थी, सत्या जो उसे देख के मुस्कुरा रही थी। सत्या अपना बाथरोब उतार देती है, जिससे उसकी फुल बॉडी निक्की को दिखाई देती है। निक्की अपना गुस्सा, मतलब निक्की जब उसको देखती है ऐसे तो वो गुस्सा करते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेती है। निक्की कहती, कितनी बेशरम हो यार तुम, किसी के भी सामने अपने कपड़े उतारने लग जाती हो, यही आता है तुम्हारे को। निक्की को कोई जवाब नहीं आता तो निक्की अपना एक हाथ अपनी आँख से हटाती है और दूसरी आँख को भी खोलती है। वो सत्या के बिल्कुल करीब थी। सत्या ने उसे बहुत टाइटली पकड़ रखा था। सत्या उसे देख रही थी, निक्की भी उसे ही देख रही थी। सत्या के बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं था इस टाइम और निक्की जो अब भी बाथरूम में थी। सत्या निक्की के लिप्स पे अपने लिप्स को रखती है। सत्या उसके लिप्स को बहुत स्मूथली किस करती है, उसके होठों को सक करती है और इन दोनों का फिर से वाइल्डली मतलब एक किस स्टार्ट हो जाता है। सत्या उसके बाथरूम के अंदर अपने हाथों को ले जाके उसके बॉडी पर चलाने लगती है। निक्की जो उससे दूर होने की पूरी कोशिश कर रही थी, उतना ही कसकर सत्या उसे टाइटली पकड़ लेती है, ग्रैब कर लेती है। सत्या एक झटके में उसके बाथरूम को निकाल देती है, बॉडी से अलग कर देती है। बाथटब में झाग था जिससे उनका बॉडी ढका हुआ था। निक्की जो उसे धक्का देकर घूम जाती है और जाने लगती है, पर सत्या उसके कमर को पकड़कर एक झटके में अपने
सीने से लगा लेती है। निक्की का पीठ सत्या के चेस्ट से लगा हुआ था। दोनों के बॉडी में एक सेंसेशन होने लगती है। सत्या उसके कॉलर बोन पे किस करती है और बाइट करती है। निक्की अपने मुंह से मौन करने लगती है। सत्या अपना एक हाथ उसके सॉफ्ट पार्ट पे और दूसरा हाथ उसके चेस्ट के पास ले जाती है। निक्की जो अब बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी, उसको पता नहीं था उसकी शादी है, बस वो फील कर रही थी। करीब 3 घंटे बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकलते। शाम के 5 गए थे, 5 बज चुके थे इतना सब कुछ करने में। अभी तक निक्की का कुछ भी रेडी नहीं था। निक्की गुस्से में बाथरूम से निकलती है और हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए सत्या को घूर रही थी। सत्या जो निक्की को देख के मुस्कुरा रही थी, वो निक्की के पास आने लगती है। निक्की कहती, खबरदार जो मेरे पास भी आए तो पूरी बॉडी में बाइट के निशान हो गए, पर तुम्हारा है कि मन ही नहीं भर रहा यार, कैसी लड़की हो तुम। निक्की इतना कहती है और गुस्से में ही रहती है। तो सत्या का तो था कि बस निपटाना है जिसको। तो गाइस, आज का जो मैं पार्ट है वो यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो यार लाइक भी कर दिया करो, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। पता है मुझे कितना बड़ी मुश्किल से मैं एक पार्ट को रिकॉर्ड कर पाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, तो भी सोचा चलो करना चाहिए। लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे सुनाने में आ रहा है, दोनों को साथ देना चाहिए ना। आई होप आप मेरी इसको आगे तक डिलीवर करो, शेयर करो, ताकि लोग कहानी सुने और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बाय बाय, टेक केयर।